96 मजदूर का रोजी रोजगार फिर से नए सिरे से अब बहाल होने जा रहा है। इसका लिखित एग्रीमेंट हो गया है। यहाँ का जो ऑफिसर है वो तानाशाह है, लेबर को कहता है कि तुम भागो और काम नहीं करोगे, बढ़िया से हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हमारा तरफदारी नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे। अगर 15 अप्रैल तक इसको पूरा न किया तो वो मेरे तक गर्मी आ जाएगा, तो भाप जो निकलता है मुंह से, अगला बार एनटीपीसी एडमिशन को यहाँ का मजदूर मुंह से भाप निकाल देगा, ये बता देते हैं। 15 लोगों को हटाने की बात थी, उसको निरस्त किया गया है और 15 दिन 1 महीने का मोहलत लिया गया है। 28 फरवरी तक जो है उनको वापस बहाल कर दिया जाएगा। श्रम कानून की धज्जियां यहाँ उड़ाई जा रही हैं। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, यूनियन की सख्त आवश्यकता है यहाँ। आज भी मजदूरों को मैं कह रहा हूँ कि ये सब लड़ाइयाँ ठीक है, यूनियन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। पिछले 48 घंटों से कांटी थर्मल गेट पर डटे आंदोलनरत मजदूरों की मांग को एनटीपीसी प्रबंधन के समक्ष रखने के बाद प्रबंधन की ओर से लिखित सहमति पत्र के अनुसार मजदूरों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। दरअसल बीते गुरुवार को एनटीपीसी से छटनी किए गए मजदूरों ने कांटी थर्मल पावर के मुख्य गेट पर धरना दिया था। मजदूरों की मांग था कि गेट पास निर्गत किया जाए और उनको प्लांट में काम दिया जाए, जिसके बाद कांटी प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही व मजदूर नेता अनय राज ने इस दिशा में एनटीपीसी प्रबंधन से वार्ता की, लेकिन यह वार्ता विफल रहा, जिसके बाद मजदूर धरना पर बैठे रहे। इस मामले में पुनः आज शुक्रवार की देर शाम पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार व कांटी प्रमुख कृपा शंकर शाही ने एनटीपीसी प्रबंधन से वार्ता की। घंटों चली वार्ता के बाद सहमति पत्र के अनुसार समझौता हुआ कि 15 श्रमिकों को जिनकी गेट पास की अवधि 31 जनवरी को समाप्त हो रहा था, उन्हें तत्काल संवेदकों के माध्यम से अन्य उपलब्ध संविदा श्रमिकों की जरूरत और योग्यता के अनुसार 28 फरवरी तक काम पर रख लिया जाएगा। इसके अलावा सहमति बनी कि 48 मजदूर जिनको 6 महीने पहले बिना कारण काम से निकाला गया था, उन सभी श्रमिकों की योग्यता की जांच के उपरांत 15 अप्रैल तक काम पर रख लिया जाएगा तथा मजदूरों की शिकायत और समाधान को लेकर केबीयूएनएल द्वारा 15 दिनों के भीतर एक कमेटी बनाई जाएगी। अधिकारियों से वार्ता के बाद पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार व प्रमुख कृपा शाही ने मजदूरों के बीच सहमति पत्र की बात को रखा और धरना समाप्त करने का आग्रह किया। तब जाकर प्रदर्शनकारी मजदूरों ने धरना को खत्म किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मजदूरों का रोजी रोजगार नए सिरे से शुरू होगा। हालांकि उन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि लिखित समझौते के अनुसार यदि सहमति पत्र के अनुरूप एनटीपीसी प्रबंधन समयानुसार काम नहीं करता है तो मजदूरों का आक्रोश और गर्मी झेलना पड़ेगा। वहीं कांटी प्रखंड प्रमुख ने कहा कि श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एनटीपीसी में मजदूर यूनियन की सख्त आवश्यकता है। इस बात को वार्ता में रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि सहमति पत्र के अनुसार श्रम कानून को लेकर किसी भी बिंदु को प्रबंधन द्वारा अंकित नहीं किया गया है। वैसे आपको बता दें कि कांटी एनटीपीसी में योग्यता के अनुसार 60% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग कब से उठाई जा रही है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई सार्थक पहल नहीं दिखा है। अब देखना यह होगा कि एनटीपीसी प्रबंधन अपने बातों पर कितना कायम रहता है और क्या समय अवधि में सहमति पत्र की बात को पूरा किया जाता है या नहीं। 48 घंटा से मजदूर जो है मेन गेट पर धरना पर बैठा हुआ था। थर्मल पावर बंदी के कगार पर चला गया था। हमारे कांटी के प्रमुख कल प्रयास किए थे, लेकिन थर्मल पावर एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बहुत नकारात्मक रहा, तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि नहीं, अब आर पार के लड़ाई हो जाएगा। अब उसी आर पार के लड़ाई के तहत कल भी हम आए थे और आज भी आए थे दोपहर में। फिर प्रमुख जी को एसडीओ साहब ने फ़ोन किया कि आप माननीय पूर्व मंत्री जी को लेके आइए और इस पर मजदूर के समस्या पर बात हो। प्रशासन के दिमाग में था कि मजदूरे का सोहनिया गलती है,
तो हम लोग जो आज गए और एक एक बात का पोस्टमार्टम जब हुआ तो प्रशासन का भी आंख खुल गया कि थर्मल पावर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है मजदूर के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। ये लोग भी हतप्रभ थे। हम तो धन्यवाद करेंगे कांटी के थाना प्रभारी को, जिसने साफ कहा है कि आज 9 चाहे 6 अभी कर दीजिए, लटर पटर बात नहीं हो, जो भी बात हो कागज पर लिख के हो, जो कल से फिर मजदूर को गेट पर बैठना ना पड़े। और एक समझौता हुआ है, स्टेज फर्स्ट के जो मजदूर 15 को हटाए जा रहे थे 31 जनवरी तक उन लोगों का गेट पास जो समाप्त हो रहा है उनको 28 फरवरी तक एडजस्ट कर लेगा। और 48 मजदूर का सूची हमने उनको दिया है जिनको पिछले 6 महीने के अंदर में जैसे तैसे निकाल दिया था, उस सूची को भी उन्होंने रखा है और इसका जांच करके और 15 अप्रैल तक इसको भी नौकरी 48 आदमी को देना है। मोटा मोटी 96 मजदूर का रोजी रोजगार फिर से नए सिरे से अब बहाल होने जा रहा है। इसका लिखित एग्रीमेंट हो गया है और हमने कहा है कि यहाँ का जो ऑफिसर है वो तानाशाह है, लेबर को कहता है कि तुम भागो और काम नहीं करोगे, बढ़िया से हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हमारा तरफदारी नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे। तो वैसे मजदूर के लिए हम लोगों ने एक लीगल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कहा है और लीगल प्लेटफॉर्म बनाने का भी हम लोग एग्रीमेंट किया है। और लीगल प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें कोई भी धमकी किसी ऑफिसर के द्वारा अगर मजदूर को मिलता है तो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो शिकायत करेगा और उसका सुनवाई होगा, तभी वो बाहर हटेगा। ये सारा बात हो गया है। और एक बात साफ साफ हम कह देते हैं, इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है ना, अगर 15 अप्रैल तक इसको पूरा न किया तो वो बेर तक गर्मी आ जाएगा, तो भाप जो निकलता है मुंह से, अगला बार एनटीपीसी एडमिशन को यहाँ का मजदूर मुंह से भाप निकाल देगा, ये बता देते हैं। चलिए वार्ता में सहमति बनी है। जो अभी तत्कालीन जो 15 लोगों को हटाने की बात थी उसको निरस्त किया गया है और 1 महीने का मोहलत लिया गया है। 28 फरवरी तक जो है उनको वापस बहाल कर दिया जाएगा। तो ये अभी जो तत्काल जो रिट्रेंचमेंट था, जो छटनी की बात थी, उस पर विराम लग गया है और ये 1 महीने के भीतर वो लोग फिर से बहाल हो जाएंगे। साथ साथ हमने इन विगत 3-4 महीने में जो मजदूर लोगों को बिना कारण बताए गलत तरीके से हटा दिया गया था, तो उन सब के लिए हम लोगों ने बात रखी प्रबंधन के पास और हमने बड़ी मजबूती से उनके पक्ष को रखा। और उसके एवज में उन्होंने कहा है कि 2.5 महीने की मतलब 15 अप्रैल तक कहीं न कहीं से व्यवस्था करके रोजगार का कोई भी सृजन होगा उसमें उनको प्राथमिकता के आधार पर रख के, और उन्होंने इस बात को रिटर्न में दिया है कि 15 अप्रैल तक उन सभी लोगों का जो लोग पात्रता रखते हैं उस सूची में उन सभी लोगों को बहाल करेंगे। श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आपने कहा था, क्या कुछ इस पे वार्ता हुई? हाँ, श्रम कानून की धज्जियां यहाँ उड़ाई जा रही हैं। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था यूनियन की सख्त आवश्यकता है यहाँ। आज भी मजदूरों को मैं कह रहा हूँ कि ये सब लड़ाइयाँ ठीक है, यूनियन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, तो यूनियन की आवश्यकता है। दूसरा, अभी जो हम लोगों की वार्ता हुई उसमें ये हुआ कि भाई एक मंच बनेगा जिस पर कोई भी शिकायत होगा, मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल डेस्क बनेगा जहाँ पे लोग अपने शिकायतों को रखेंगे। और वहीं पे हुआ कि भाई कोई सुझाव भी होगा मजदूरों का तो वो उस डेस्क पर जाके अपना सुझाव रखेंगे और उस पर प्रबंधन ध्यान देगी और उस पर पहल करेगी। हो चुकी है मजदूरों को लेकर के, इस बार क्या लगता है कि नहीं, जब तक मजदूर और प्रबंधन रहेगा तो लड़ाई तो चलता रहेगा। लेकिन ये है कि जब कोई ज़्यादा तानाशाही रवैया हो जाता है तब इस तरीके का आंदोलन जो है वो होता है। ये अभी जो स्थिति थी, प्रबंधन एकदम बेलगाम हो चुका था, तो उन्हें लगाम लगाने की आवश्यकता थी, इसलिए मजदूरों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास प्रबंधन को दिलाया है। पूर्व मंत्री भी आए थे वार्ता में, आप भी थे उस वार्ता में, क्या लगता है अब मजदूरों के साथ जो समस्या थी उन समस्याओं का निदान हो पाएगा? मजदूरों का जो समस्या, तत्कालीन जो समस्याएं थी उस पर स्पष्ट रूप में लिखित रूप में सहमति बन गई है। अभी जो तत्कालीन समस्या थी उन सभी बिंदुवार बात करके और उस पर सहमति बन गई है। तो मुझे लगता है जो अभी तत्कालीन समस्या है वो उसका तो निराकरण लगभग हो चुका है।
बाकी जो रही